हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करेंगे कनाडा में हाउसिंग को लेकर, जैसे कि रेंटल और कॉस्ट ऑफ हाउसिंग इन कनाडा। तो अगर आप कनाडा में नहीं आते हैं तो इनिशियली सब बेसमेंट से ही प्रेफर करते हैं। यहाँ पे 4 तरह के ऑप्शंस होती हैं, बेसमेंट्स, अपर फ्लोर, फिर कॉन्डोज़ हैं और फिर प्रॉपर हाउसिंग होती है। तो जैसा कि मैंने कहा, स्टार्टिंग में लोग प्रेफर करते हैं बेसमेंट्स। तो बेसमेंट्स का रेंट जो है आजकल यहाँ पे ब्रैम्पटन, मिसिसागा इस एरिया में है अराउंड 1500 से 2000। ये मैं बात कर रहा हूँ फैमिली ऑफ 3 या 4 की, जिसमें हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चे हों छोटे। तो उनके लिए 1 बेडरूम या 2 बेडरूम बेसमेंट जो है वो 1500 से 2000 में ईजिली मिल जाती है। ठीक है, मोस्टली बेसमेंट जो है मंथ ऑन मंथ मिल जाती हैं, आपको ईयरली कॉन्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप आ रही हैं एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, तब आप 500 से लेकर 800 के बीच में बड़ी अच्छे से शेयरिंग रूम या इंडिपेंडेंट रूम भी जो है ले सकते हैं। तकरीबन 800 में इंडिपेंडेंट रूम मिल जाता है। अगर आप शेयरिंग में रह रहे हैं, स्पेशली ब्रैम्पटन की साइड पे, तो आपको 400 से 500 में एक शेयरिंग में रूम मिल जाता है बड़े आराम से, अगर आप एज ए स्टूडेंट हैं। उसके बाद जो ऑप्शन आती है वो होता है अपर फ्लोर। अपर फ्लोर नॉर्मली रेंज करते हैं अराउंड 2500 से लेके 3500 के बीच में, डिपेंडिंग ऑन के वो टाउन हाउस हैं कि सेमी डिटैच और डिटैच हाउसेज हैं, कितने बेडरूम हैं। अगर 2 से 3 बेडरूम है तो आपको इजीली अराउंड 3000 में मिल जाता है। टाउन हाउसेज में कई बार आपको छोटे रूम्स मिल जाते हैं, जैसे 2 रूम मिल गए छोटे छोटे, ठीक है, तो उसमें आपको अराउंड 2500 से 3000 के बीच की ब्रैकेट जो है वो मिल जाती है। वही अगर आप बड़ा घर ले रहे हैं जिसमें 4 बेडरूम है, तो वो आपको $3500 to $4000 का जो है मिल जाता है आराम से, जिसमें आप 5-6 लोग मिलकर शेयरिंग में भी कर सकते हैं। या अगर आपकी बड़ी फैमिली है, बड़े बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ अलग एक रूम में रह रहे हैं और 2 बच्चे अपना अलग एक रूम में रह रहे हैं, तो 3 बेडरूम और आपको ईजिली अराउंड 3000 में मिल जाता है। अगर बात करें कॉन्डो की, तो कॉन्डो मार्केट जो है वो मोस्टली टोरंटो में प्रेफर की जाती है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे कॉन्डोज़ हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, जिसमें हम अपार्टमेंट कहते हैं इंडिया में, तो उसको यहाँ पे कॉन्डो कहा जाता है। तो कॉन्डो मार्केट मैक्सिमम आपको मिलेगी टोरंटो साइड पे। और कॉन्डो जो है सिंगल बेडरूम कॉन्डो रेंट होता है तकरीबन अराउंड 2000 to 2200 आजकल। और वही अगर आप 2 बेडरूम कॉन्डो लेंगे तो उसकी रेंज आती है अराउंड $3000। कॉन्डो में बेनिफिट आपको ये होता है कि आपको स्नो रिमूव नहीं करनी पड़ती और आपको पार्किंग जो है वो कवर पार्किंग मिल जाती है। बहुत सी एमिनिटीज़ जो है आपको कॉन्डो बिल्डिंग में ही मिल जाती हैं, जैसे कि जिम, स्विमिंग पूल, सोना, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मोस्टली कॉन्डो बिल्डिंग्स में ही मिल जाती हैं। और अगर हम बात करें अब बाइंग हाउस में मैं एक चीज़ पहले ये कहना चाहूँगा कि कनाडा में आई डोंट नो कि इतना प्राइजेस क्यों है घरों का, क्योंकि कंपेयर टू यूएस में आपको बहुत कम प्राइस मिलेगा, बट कनाडा में जो हाउसिंग प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, स्पेशली आफ्टर कोविड के बाद। अगर आप बात करें तो नॉर्मल एक कॉन्डो की, जो मैं बात कर रहा था अभी बिल्डिंग्स में, कि कॉन्डो जो है 1 बेडरूम जो है वो कम से कम $4.5 से स्टार्ट होता है, $450,000। और वही ये 2 मिलियन तक भी चला जाता है, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट और डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, डिपेंडिंग ऑन कि कितना साइज़ है इस कॉन्डो का और क्या क्या एमिनिटीज़ हैं उस बिल्डिंग में। तो नॉर्मल अगर बात करें तो 4-5 लाख डॉलर से जो कॉन्डो है स्टार्ट हो जाता है। और अगर रूम्स बड़े हों, स्क्वायर फुट बड़ा हो, ज़्यादा हो, तो उसकी मार्केट जो वैल्यू होगी वो अराउंड 2 मिलियन तक भी चली जाती है। फिर बात करते हैं टाउन हाउसेज़ की। टाउन हाउसेज़ जो हैं मिसिसागा में और ब्रैम्पटन में आपको मोस्टली देखने को मिलेंगे ज़्यादा, और इनकी रेंज स्टार्ट हो जाती है $7 लाख से लेके $1 मिलियन के आसपास। ये काइंड ऑफ जुड़े हुए होते हैं घर सारे, मतलब एक ही लाइन में आपको काफ़ी सारे टाउन हाउसेज जो इकट्ठे मिलेंगे, जिनमें बैकयार्ड होता है, मोस्टली फ्रंट यार्ड भी होता है, गैराज मिल जाएगा आपको। और ये ज़्यादातर जो होते हैं 2 या 3 स्टोरीज़ होते हैं, जिसमें नीचे आपको लिविंग और ऊपर आपको जो है बेडरूम्स वगैरह मिल जाते हैं। तो टाउन हाउस जो है सबसे सस्ते होते हैं अगर हाउसिंग की बात करें। अगर आपको घर चाहिए, कॉन्डो नहीं चाहिए, तो लोग प्रेफर करते हैं टाउन हाउसेज, जिनका बजट थोड़ा कम होता है, $7-8 लाख के बीच में। और उसके बाद आते हैं सेमी डिटैच घर। सेमी डिटैच घर होते हैं कि एक तरफ से ये घर जुड़े होते हैं घर से और दूसरी तरफ से घर ओपन होते हैं। तो मतलब 2 घर होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं और दूसरी साइडों से वो अलग होते हैं, तो इसको कहा जाता है सेमी डिटैच, कि एक तरफ से आपका घर एक घर के साथ जुड़ा हुआ है, दीवार शेयर कर रहा है, और एक तरफ से वो ओपन है, मतलब कोई दीवार नहीं लग रही उसको, तो उसको सेमी डिटैच कहा जाता है। उनकी रेंज जो आजकल चल रही है मिसिसागा में और ब्रैम्पटन में, वो है अराउंड 800,000 से 1.2 मिलियन के आसपास। और उसके बाद आता है डिटैच घर होते हैं जो दोनों तरफ से दीवार शेयर नहीं करते किसी के साथ, मतलब वो पे एक घर होगा प्रॉपर बना हुआ होगा, दोनों साइड से वो दीवार शेयर नहीं करता, अकेला घर होगा, डिटैच हाउस जिसे कहा जाता है। उनकी जो रेंज होती है वो 1.2 मिलियन से लेकर 1.5 से लेकर 2 मिलियन तक भी चली जाती है, डिपेंडिंग ऑन द साइज़ अगेन, कि वो 2 बेडरूम घर है, 4 बेडरूम है, 5 बेडरूम है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें कि 1.5 to 2 मिलियन का डिटैच हाउस
ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट है कंपेयर टू यूएस। कनाडा में घरों की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जो कि अननेसेसरीली भी है। लोग यहाँ जो रह रहे हैं काफ़ी सालों से वो भी यही कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में जो वैल्यू है घरों की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उतना वर्थ नहीं है। पीछे कुछ टाइम पे हुआ था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे थे और इंटरनेशनल जो विजिटर आ रहे थे, फिर वर्क परमिट पे जो लोग आ रहे थे बहुत ज़्यादा थे। उस वजह से क्या हुआ था, घरों के प्राइसेस एकदम से बढ़ गए। आजकल 2025 अगस्त की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है कि रेंटल मार्केट बहुत कम हो चुकी है। लोग ज़्यादा नहीं आ रहे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से बेसमेंट्स रेंट पे नहीं चढ़ रही हैं, कॉन्डोज़ रेंट पे नहीं चढ़ रहे हैं आसानी से, और घर भी जो है इतनी आसानी से रेंट पे नहीं चढ़ रहे हैं। और रेंट भी कम हो चुका है बहुत ज़्यादा कंपेयर टू लास्ट ईयर्स। तो इस साल बहुत कम हो चुका है क्योंकि ज़्यादा लोग आ नहीं पा रहे हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरीज़ हैं कनाडा को हाउसिंग मार्केट को लेके, तो आप कमेंट करें। आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी जा सकते हैं, हैरी व्लॉग्स कनाडा पे। वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे मैं शॉर्ट वीडियोस डालता हूँ 15-20 सेकंड की, 30 सेकंड की मैक्सिमम। और फुल वीडियोस के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका भी नाम हैरी व्लॉग्स कनाडा है। तो दोनों ही आप जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है फॉलो कर सकते हैं, मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई भी आपकी क्वेरीज़ है कनाडा को रिलेटेड, रिगार्डिंग टू हाउसिंग, जॉब मार्केट, पीआर से रिलेटेड, स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड, स्पाउसल एप्लीकेशन से रिलेटेड, या करंट सिचुएशन जो कनाडा में चल रही है वो क्या है, तो कोई भी आपको क्वेरी हो आप कमेंट करें। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट फॉर कंप्लीट डिटेल्स। Stay tuned guys on the channel, keep supporting the channel, keep liking the videos and sharing the videos. Those who are looking to come to Canada, जो आना चाहते हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं वीडियोस। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करें, आई विल आंसर योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग।